नमस्कार दोस्तों, क्विक स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में सितंबर फर्स्ट वीक के टोटल 60 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि आप लोग पिछले 3 महीने का वीडियो इसी तरह वीक वाइज वीक देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग पिछले 3 महीने का वीडियो वीक वाइज वीक देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घर तक पक्की सड़क बनाने के उद्देश्य से मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की है। इन खिलाड़ियों में भुवनेश्वर कुमार, प्रवीण कुमार, पीयूष चावला, मोहम्मद कैफ जैसे 19 भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं। और उत्तर प्रदेश राज्य के वर्तमान में राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। दूसरा क्वेश्चन है, फाइड ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के फाइनल मैच का विजेता किसे घोषित किया गया? राइट आंसर इससे भारत। फाइड ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के संयुक्त विजेता भारत और रूस देश बने हैं। विश्व शतरंज शासी निकाय ने मैच में कम से कम 2 बार गेम इंटरनेट कनेक्टिविटी के इश्यू के कारण दोनों देशों को फाइनलिस्ट घोषित किया है। इस ऑनलाइन टूर्नामेंट में करीब 163 देशों ने हिस्सा लिया था। पहली बार फाइड ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड ऑनलाइन आयोजित कराई गई थी। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, किस राज्य में 21 अक्टूबर से सी प्लेन सेवा शुरू होगी? यहाँ पे 31 लिखा है बट ये है 21। राइट आंसर इसका गुजरात। गुजरात राज्य में 21 अक्टूबर से अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से गुजरात के केवडिया के स्टैचू ऑफ यूनिटी तक सी प्लेन सेवा की शुरुआत की जाएगी। स्पाइस जेट एयरलाइंस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर गुजरात राज्य में सी प्लेन सेवा का शुभारंभ करेगी। और गुजरात राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं विजय भाई रूपानी, वहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट है, किस जिले की एडिकोपाक्का गुड़िया को मन की बात वार्ता में स्थान मिला? राइट आंसर इसका विशाखापत्तनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रसिद्ध विशाखापट्टनम जिले की एटिकोपाक्का गुड़िया का जिक्र किया। उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में एटिकोपाक्का खिलौने को वर्तमान महामारी की स्थिति में बच्चों में रचनात्मकता उजागर करने में उपयोगी बताया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस भारतीय संगठन ने पेंशनरों के लिए पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? राइट आंसर इसका CISF। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने कर्मियों के लिए पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। CISF ने वन स्टॉप सॉल्यूशन डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके पेंशन भोगियों को पेंशन की सुविधा से अवगत कराने के उद्देश्य से इसे शुरू किया है। नेक्स्ट है, कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु से किस जगह तक पहली RRO ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? राइट आंसर इसका सोलापुर। कर्नाटक राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने बेंगलुरु से सोलापुर तक के बीच में पहली रोड ऑन रोड ट्रेन की शुरुआत की है। दक्षिण पश्चिमी रेलवे द्वारा संचालित किए जाने वाले खुले फ्लैट वैगन शामिल हैं, जिसमें सामान लादने वाले 42 ट्रक खड़े हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस देश ने भारत के ग्रामीण किसानों के लिए 7 कृषि ऋण व्यापार मंच एग्रीओटा की शुरुआत की? राइट आंसर इसका संयुक्त अरब अमीरात ने। दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर ने भारत में लाखों ग्रामीण किसानों के लिए प्रौद्योगिकी संचालित एग्री कमोडिटी ट्रेडिंग पहल एग्रीओटा ई-मार्केट पहल की शुरुआत की है। इस ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म का उद्देश्य भारत के किसानों और UAE के खाद्य उद्योगों के बीच के अंतर को कम करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसने फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता? राइट आंसर इसका लुइस हैमिल्टन ने फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स 2020 सीजन में अपनी 5वीं रेस जीती है। बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स 2020 रेस में वाल्टेरी बोटास दूसरे स्थान पर है, जबकि मैक्स वर्स्टैपेन तीसरे स्थान पर कायम रहे। लुइस हैमिल्टन रेसिंग के सर्वाधिक रिकॉर्ड को पूरा करने में सिर्फ 2 जीत कम है।
क्वेश्चन नंबर 9 है, तेनजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किए जाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर है इसका सत्येंद्र सिंह लोहिया। मध्य प्रदेश राज्य के पैरा तैराक सत्येंद्र सिंह लोहिया तेनजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड जीतने वाले देश के पहले दिव्यांग भारतीय खिलाड़ी बने हैं। उन्होंने 11 घंटे 34 मिनट में अमेरिका के 42 किलोमीटर कैटरीना चैनल को पार करके एशिया के सबसे तेज़ तैराक बने हैं और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सत्येंद्र को भारत के सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट पर्सन राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। 10वां क्वेश्चन है, भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राइट आंसर इसका राजीव कुमार। भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। राजीव कुमार 1984 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। उन्होंने अपने 36 वर्षों के बीच सामाजिक क्षेत्र, पर्यावरण, मानव संसाधन, वित्त एवं बैंकिंग के क्षेत्र में कार्य किया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस देश ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 3500 करोड़ रुपए का ODA ऋण दिया है? राइट आंसर इसका जापान। जापान देश ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 3500 करोड़ रुपए की राशि का आधिकारिक विकास सहायता ऋण प्रदान किया है। जापान सरकार ने भारत में सर्वाधिक स्वास्थ्य और चिकित्सा प्रणाली को मजबूत करने एवं नए चिकित्सा उपकरणों के लिए 70 करोड़ की राशि का भारतीय नोटों में आदान प्रदान भी किया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, तमिलनाडु राज्य में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी है? राइट आंसर इसका एम वीर लक्ष्मी। तमिलनाडु राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने तमिलनाडु राज्य में 108 एम्बुलेंस में से एक एम्बुलेंस का ड्राइवर एवं भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर एम वीर लक्ष्मी को नियुक्त किया है। तमिलनाडु राज्य में 108 एम्बुलेंस की आपातकालीन सेवाओं के लिए राज्य सरकार ने 125 करोड़ रुपए की लागत से 500 नई एम्बुलेंस राज्य को समर्पित किए हैं। तमिलनाडु राज्य की राजधानी है चेन्नई और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं E.K. पलानीस्वामी। क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? राइट आंसर है इसका न्यूजीलैंड। विश्व बैंक ने अक्टूबर 2019 में प्रकाशित हुई डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में न्यूजीलैंड देश शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि भारत डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में 63वें स्थान पर रहा है। और विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं डेविड मालपास और विश्व बैंक की स्थापना की गई थी 1944 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस राज्य में 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाया जाएगा? राइट आंसर है इसका गुजरात। गुजरात राज्य में बाल भवन नामक बिल्डिंग में अगले 5 सालों में 1500 करोड़ रुपए की लागत से दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। इस संग्रहालय को स्थापित करने के लिए 30 एकड़ ज़मीन आवंटित की गई है, जिसमें करीब 11 लाख से अधिक खिलौने प्रदर्शित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस राज्य में CMERI ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर पेड़ विकसित किया है? किस राज्य में CMERI ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर पेड़ विकसित किया है? राइट आंसर इसका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार ने राज्य के दुर्गापुर में CMERI की आवासीय कॉलोनी में विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री स्थापित किया है। इस सोलर ट्री को स्थापित करने की क्षमता 11.5 किलोवाट है, जो कि 1200 से 14,000 सौर बीज की स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को बनाने की क्षमता रखता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है इसका अवीक सरकार। आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन के उपाध्यक्ष अवीक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अवीक सरकार वर्तमान में पंजाब केसरी समूह के मुख्य संपादक विजय कुमार चोपड़ा की जगह लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय रेलवे ने किस नाम से रिमोट से चलने वाली मेडिकल ट्रॉली विकसित की है? राइट आंसर है इसका मेडबोट।
भारतीय रेलवे ने कोविड-19 रोगियों को भोजन एवं दवा पहुंचाने के उद्देश्य से मेडबोट नामक एक रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली विकसित की है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस देश ने टी-सार्स बॉम्ब नामक हाइड्रोजन बम की गोपनीय वीडियो जारी की है? राइट आंसर इसका रूस ने। रूसी परमाणु ऊर्जा एजेंसी रोहटाम ने 40 मिनट से अधिक का दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन बम टी-सार्स बम का डीक्लासिफाइड वीडियो जारी किया है। क्वेश्चन नंबर है 19, लॉन्च पुस्तक द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव के लेखक कौन है? राइट आंसर इसका करण जौहर। फिल्म निर्माता करण जौहर ने अपने जुड़वा बच्चों के जीवन पर आधारित द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव पुस्तक लॉन्च की है। यह पुस्तक उनके जुड़वा बच्चों लव और कुश के जीवन पर आधारित है, जिसमें उन्होंने उनकी परवरिश में आने वाली चुनौतियों का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए CMD कौन बने? राइट आंसर है इसका हेमंत खत्री। भारत के आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में हेमंत खत्री को नियुक्त किया गया है। हेमंत खत्री वर्तमान में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष एवं P शरत बाबू की जगह लेंगे। अध्यक्ष LV शरत बाबू की जगह लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों ने एयर स्कैनर ऐप लॉन्च किया है? राइट आंसर है इसका IIT बॉम्बे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के छात्र रोहित कुमार चौधरी और कविन अग्रवाल ने फ्री यूज करने के लिए मोबाइल स्कैनर एप्लीकेशन विकसित किया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन में PDF फॉर्मेट में दस्तावेज को स्कैन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, CBDT के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ाया गया? राइट आंसर इसका 6 महीना। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल अगले 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। प्रमोद चंद्र मोदी 1982 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं, जिन्हें फरवरी 2019 में CBDT का प्रमुख नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने वॉइस चैट बोर्ड लीगो लॉन्च किया है? राइट आंसर है इसका ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने गूगल असिस्टेंट आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉइस चैटबॉट लीगो लॉन्च किया है। लीगो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की कार्य क्षमता को विस्तार करने और अपने ग्राहकों को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मंत्रा ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? राइट आंसर इसका कियारा आडवाणी। फैशन मार्केटप्लेस स्वामित्व वाली कंपनी मंत्रा ने कियारा आडवाणी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। मित्रा भारत में सबसे बड़े फैशन ई-कॉमर्स स्टोरों में से एक है। किस राज्य की सरकार ने अरुणोदय योजना शुरू की है? राइट आंसर इसका असम। असम राज्य की सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लॉन्च करने की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवारों को प्रतिमाह 830 रुपये दिए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत असम राज्य के 15 से 17 हज़ार परिवार नामांकित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? राइट आंसर है दिनेश कुमार खारा। बैंक बोर्ड ब्यूरो ने भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन के रूप में दिनेश कुमार खारा को नियुक्त किया है। दिनेश कुमार खारा 7 अक्टूबर 2020 से वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन रजनीश कुमार की जगह लेंगे। SBI का मुख्यालय स्थित है मुंबई में और SBI की स्थापना की गई थी 1955 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस राज्य में बच्चों का पहला अखबार द यंग माइंड्स लॉन्च किया गया? राइट आंसर इसका असम में। गुवाहाटी में स्थित उद्यमी जोड़ी नीलम सेठिया और नेहा बजाज ने बच्चों के लिए एक विशेष अखबार द यंग माइंड्स लॉन्च किया है।
अखबार के जरिए बच्चे शिक्षा एवं रोजगार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसमें बच्चों की परीक्षा संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस मंत्रालय ने वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज नामक प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? राइट आंसर है जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय ने जन संरक्षण और लोगों के बीच जल सुविधा को पहुंचाने के उद्देश्य से वाटर हीरोज शेयर और स्टोरीज नामक प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। इस प्रतियोगिता में श्रेष्ठ आने वाले व्यक्तियों को 10,000 का नकद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और इस प्रतियोगिता के अंतर्गत भागीदार को 1 से 5 मिनट तक की अपनी जल संरक्षण के वीडियो और 300 शब्दों का लेख फोटोग्राफ सहित जल शक्ति मंत्रालय को भेजना होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय रेलवे बोर्ड के पहले अध्यक्ष एवं CEO कौन बने हैं? राइट आंसर इसका BK यादव। भारतीय रेलवे बोर्ड ने BK यादव को अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। रेलवे बोर्ड के अनुसार रेलवे के चेयरमैन और CEO अब कैडर कंट्रोलिंग ऑफिसर होंगे। इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विसेज का नाम भी बदला गया है। अब इसका नाम इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विस होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? राइट आंसर इसका 48वें स्थान पर। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में 48वें स्थान पर रहा है। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कुल 50 देशों के समूह के बीच आयोजित किया गया था, जो कि ग्लोबल इंडेक्स 2020 का 13वां संस्करण था। क्वेश्चन नंबर 31 है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? राइट आंसर इसका उषा पांडे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में उषा पांडे को चुना है। इसी के साथ उषा पांडे इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला और तीसरी IAS अधिकारी बनी है। क्वेश्चन नंबर 32, किस राज्य की सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है? राइट आंसर इसका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 15 दिनों तक चलने वाले गंदगी भारत छोड़ो अभियान का शुभारंभ किया है। इस अभियान के अंतर्गत 7,178 बस्तियों में गंदगी के प्रति जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इस अभियान के तहत मध्य प्रदेश के 378 नगरीय निकायों के 35 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस राज्य की सरकार ने IMA शहर नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? राइट आंसर इसका उड़ीसा। उड़ीसा राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने स्वच्छ शहर उड़ीसा उत्सव के अवसर पर IMA शहर नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यह ऐप नागरिक केंद्रीय सेवाएं प्रदान करने और 5T जनादेश के हिस्से के रूप में कार्य करेगा, जो कि राज्य में कचरा एवं साफ सफाई की शिकायतों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए उपयोगी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस केंद्र शासित प्रदेश को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है? राइट आंसर है इसका लद्दाख एवं लक्षद्वीप। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप एवं लद्दाख को शामिल किया गया है। 2 केंद्र शासित प्रदेशों के एकीकरण के बाद वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत 26 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जोड़े जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 के अनुसार किन भाषाओं को जम्मू की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया? इसका राइट आंसर है कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, उपरोक्त सभी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जारी जम्मू कश्मीर राजभाषा अधिनियम 2020 के अंतर्गत अब जम्मू कश्मीर राज्य की 5 भाषाएं राज्य की आधिकारिक भाषाएं होंगी। जम्मू कश्मीर की 5 आधिकारिक भाषाओं में उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और अंग्रेजी शामिल होंगी। केंद्र सरकार ने समानता की भावना को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए इस बिल को पारित किया है। जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। ऑस्ट्रेलिया ने भारत से व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए किसे अपना व्यापार दूत नियुक्त किया है?
राइट आंसर है इसका लीसा सिंह। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने भारतीय मूल के राजनेता लीसा सिंह और पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन को भारत से व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए व्यापार दूत के रूप में नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस बैंक ने होम उत्सव की शुरुआत की है? राइट आंसर है इसका ICICI बैंक। ICICI बैंक ने नई होम लोन सर्विस होम उत्सव की शुरुआत की है। होम सर्विस के अंतर्गत ICICI बैंक सस्ते एवं किफ़ायती दरों पर मकान बनवाने के लिए लोन की सुविधा मुहैया कराएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, बंगाल की खाड़ी में कौन सा इंदिरा नेवी नौसेना अभ्यास शुरू हुआ है? राइट आंसर इसका 11वां। भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंदिरा नेवी का 11वां संस्करण बंगाल की खाड़ी में 4 से 5 सितंबर 2020 को आयोजित कराया जाएगा। यह समुद्री अभ्यास दोनों नौसेना के बीच दीर्घकालीन रणनीतिक संबंधों का एक प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 39, किस भारतीय ने 48वां वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता है? राइट आंसर है इसका पी इयान। भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इयान ने 48वां वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जीता है। उन्होंने इस एनुअल चेस टूर्नामेंट में 9 में से 7.5 अंक हासिल करके यह खिताब अपने नाम दर्ज किया है और इस टूर्नामेंट में 16 देशों के कुल 120 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। पी इयान ने जॉर्जिया के ग्रैंड मास्टर बाडुर जोबावा को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 40 है, किसके जीवन पर आधारित पुस्तक लेट अस ड्रीम को दिसंबर में लॉन्च किया जाएगा? राइट आंसर इसका पोप फ्रांसिस। दिसंबर 2020 में पोप फ्रांसिस के जीवन पर आधारित पुस्तक लेट अस ड्रीम को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें उनके जीवन में आए संकट और उनसे निपटने की कला का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, साउथ इंडियन बैंक का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इसका मुरली राम कृष्णन। भारतीय रिजर्व बैंक ने अगले 3 सालों के लिए साउथ इंडियन बैंक का नया प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरली राम कृष्णन को नियुक्त किया है और मुरली राम कृष्णन 1 अक्टूबर 2020 से अपना कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान में वह ICICI बैंक में रणनीतिक परियोजना समूह के वरिष्ठ महाप्रबंधक हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, क्रोएशिया गणराज्य में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? राइट आंसर इसका राज श्रीवास्तव। भारत सरकार ने क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में राजकुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया है। राजकुमार श्रीवास्तव 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं, जो कि वर्तमान में टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास में उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। क्रोएशिया के वर्तमान राष्ट्रपति हैं जोरान मिलनोविक और वहाँ की राजधानी है जाग्रेब। क्वेश्चन नंबर 43 है, किसने AIMA चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम 2020 में जीत हासिल की? राइट आंसर इसका NTPC ने। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम 2020 का खिताब NTPC लिमिटेड की टीम ने जीता है। NTPC बंगलुरु तमिलनाडु की टीम ने 112 संगठनों की टीम के खिलाफ यह मुकाबला जीतकर राष्ट्रीय चैंपियनशिप अपने नाम दर्ज की है। क्वेश्चन नंबर 44 है, पंजाब एंड सिंध बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? राइट आंसर है यस कृष्णन। पंजाब एवं सिंध बैंक के नए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में यस कृष्णन को नियुक्त किया गया है। यस कृष्णन वर्तमान में पंजाब एवं सिंध बैंक के प्रबंध निदेशक यस हरिशंकर की जगह लेंगे और वर्तमान में यस श्री कृष्णन केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। पंजाब एवं सिंध बैंक का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, किस देश ने डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस की प्रतिमा का अनावरण किया है? राइट आंसर इसका चीन। भारत के पड़ोसी देश चीन ने प्रसिद्ध भारतीय चिकित्सक डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस की प्रतिमा का अनावरण किया है। कोटनिस 1938 में दूसरे चीन जापान युद्ध के दौरान चिकित्सा सहायता के लिए भारत की तरफ से चीन भेजे गए एवं 5 भारतीय चिकित्सकों में से एक थे।
भारत का पहला क्षेत्रीय मतदाता जागरूकता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर है इसका जयपुर। भारतीय निर्वाचन आयोग ने देश का पहला क्षेत्रीय मतदान जागरूकता केंद्र जयपुर शहर में स्थापित करने की घोषणा की है। भारत का पहला क्षेत्रीय मतदान जागरूकता केंद्र इंदिरा गांधी नगर में 3,385 वर्ग मीटर भूमि में बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने किस अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? राइट आंसर है आयुष्मान खुराना। बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी डिजिटल सेवाओं के प्रचार प्रसार के लिए आयुष्मान खुराना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्वेश्चन नंबर 48 है, किस राज्य सरकार ने आई रखवाली नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? राइट आंसर है इसका पंजाब। पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में हरियाली बनाए रखने के उद्देश्य से आई रखवाली मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। इस एप्लीकेशन की मदद से राज्य में पेड़ों की अवैध कटाई के साथ वन अभयारण्य के जंगलों के मामले में रिपोर्ट भी दर्ज कराई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 49 है, एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत मणिपुर और नागालैंड के साथ किस राज्य को जोड़ा गया? राइट आंसर है इसका मध्य प्रदेश। केंद्र सरकार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत मणिपुर और नागालैंड राज्य के साथ मध्य प्रदेश राज्य को जोड़ा है। मध्य प्रदेश राज्य हथकरघा विकास निगम और हस्तशिल्प के साथ मिलकर एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत पूर्वोत्तर राज्यों में शोरूम खोलने की योजना बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के पास आर्य मिल्क कॉलोनी में कितने एकड़ भूमि जंगल के लिए आरक्षित की गई? राइट आंसर है इसका 600 एकड़। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के पास स्थित आर्य मिल्क कॉलोनी में 600 एकड़ भूमि जंगल के लिए आरक्षित की। राज्य सरकार ने 3000 एकड़ से अधिक आर्य मिल्क कॉलोनी में 600 एकड़ जमीन भारतीय वन अधिनियम की धारा 4 को लागू करके यह निर्णय लिया है। क्वेश्चन नंबर 51 है, किस क्रिकेटर को एस्बोटो स्पोर्ट बुक ब्रांड का नया एम्बेसडर नियुक्त किया गया? राइट आंसर इसका ड्वेन ब्रावो। वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाड़ी ड्वेन ब्रावो को एस्बोटो टॉप स्पोर्ट बुक ब्रांड के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। उन्होंने वेस्टइंडीज़ के लिए 256 टेस्ट मैच और 120 वनडे मैच खेले हैं और वह खेल के सबसे बेहतर ऑलराउंडरों में से एक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, किसने इंग्लिश प्रो नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? राइट आंसर इसका रमेश पोखरियाल ने। वर्तमान केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने प्री मोबाइल एप्लीकेशन इंग्लिश प्रो लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन को अंग्रेजी एवं विदेशी भाषाओं के संस्थान के विश्वविद्यालयों ने विकसित किया है। रमेश पोखरियाल ने इस एप्लीकेशन को शिक्षकों, छात्रों और विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण डिजिटल टूल के रूप में उपयोगी साबित होने की तर्ज पर इसे शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 53 है, किस राज्य को बांग्लादेश से जोड़ने के लिए सोनमुरा दाउकंडी अंतर्देशीय जलमार्ग शुरू किया जाएगा? राइट आंसर है इसका त्रिपुरा। भारत के त्रिपुरा राज्य में बांग्लादेश और भारत के बीच सोनमुरा दाउकंडी अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग जल्दी चालू होगा। यह अंतर्देशीय राजमार्ग को 5 सितंबर को दाउकंडी और सोनमुरा में गोमती नदी पर आयोजित करके टेस्ट किया जाएगा। इस नए जलमार्ग का उद्घाटन मई 2020 में अंतर्देशीय जल व्यापार एवं पारगमन प्रोटोकॉल के तहत हस्ताक्षर करके शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 54 है, दुनिया की सौर फर्म के रूप में किस भारतीय कंपनी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? राइट आंसर इसका अदानी ग्रीन ने। भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी अदानी ग्रीन 2.3 गीगावाट परिचालन परियोजनाओं के तहत दुनिया की नंबर 1 सौर ऊर्जा कंपनी बनी है। अदानी ग्रीन ने वर्ष 2025 तक 25 गीगावाट की कुल संयुक्त सौर क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। अदानी ग्रीन का मुख्यालय है अहमदाबाद में और इसकी स्थापना की गई थी 2001
2015 में और इसके संस्थापक हैं गौतम अडानी। क्वेश्चन नंबर 55 है, किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने N95 मास को डिक्रिप्ट करने के लिए चक्र डिकोड डिवाइस विकसित किया है? राइट आंसर इसका IIT दिल्ली ने। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के छात्रों ने N95 मास को डिक्रिप्ट करने के लिए चक्र डिकोड नामक डिवाइस विकसित किया है। यह डिवाइस N95 मास को छिद्रों की सफाई ओजोन गैस की मदद से करता है। ओजोन गैस एक मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट है जो कि हानिकारक वायरस को नष्ट करने में बेहद उपयोगी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 56 है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के किस न्यायाधीश का रिटायरमेंट हुआ? राइट आंसर है इसका जस्टिस अरुण मिश्रा। जस्टिस अरुण मिश्रा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद से रिटायर होने की घोषणा की है। जस्टिस अरुण मिश्रा ने वर्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में पदभार संभाला था। क्वेश्चन नंबर 57 है, ब्रिटिश पत्रिका द्वारा टॉप थिंकर 2020 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रही? राइट आंसर इसका के शैलजा। केरल राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को ब्रिटिश पत्रिका द्वारा टॉप थिंकर्स 2020 की सूची में शीर्ष स्थान मिला है। ब्रिटिश पत्रिका ने वर्ल्ड टॉप 5 थिंकर ऑफ कोविड-19 नाम से एक सूची जारी की थी जिसमें के शैलजा टॉप स्थान पर रही और इस सूची में न्यूजीलैंड देश की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न ने दूसरे स्थान पर रही। क्वेश्चन नंबर 58 है, किसने देश का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप इंजोगो लॉन्च किया? राइट आंसर इसका किरेन रिजिजू ने। केंद्रीय खेल एवं युवा मंत्री किरेन रिजिजू ने ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से फुटबॉल प्रशिक्षण मोबाइल एप्लीकेशन इंजोगो लॉन्च किया। इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य लड़के एवं लड़की को फुटबॉल शिक्षा मुहैया करवाना और खेल के प्रति जागरूकता करना है। क्वेश्चन नंबर 59 है, इटली देश में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर इसका नीना मल्होत्रा। वर्तमान में भारत की तरफ से इटली गणराज्य में अगले राजदूत के रूप में नीना मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। नीना मल्होत्रा 1992 बैच की IFS अधिकारी हैं जो कि वर्तमान में विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत का कौन सा राज्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा? राइट आंसर इसका आंध्र प्रदेश। भारत का आंध्र प्रदेश राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना के तहत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा है, जबकि इस रैंकिंग में दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर तेलंगाना राज्य रहा है। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।